दोस्तों जानिए भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को आज वीडियो में दी जाने वाली है। यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर आप भूतपूर्व सैनिक के आश्रित हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि इसमें डायरेक्टरेट जनरल रिसेटलमेंट डीजीआर और केंद्रीय सैनिक बोर्ड यानी कि केएसबी के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों के लिए चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो वीडियो को आप पूरा देखें, जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्त भी इन विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जान सकें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हर एक यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आपका डाउट भी यहाँ पे जरूर लिखें। तो आइए यहाँ पर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों के वेलफेयर के लिए डीजीआर और केएसबी यानी कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा विभिन्न प्रकार की वेलफेयर स्कीम्स का संचालन किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि जो डीजीआर है यानी कि डायरेक्टरेट जनरल रिसेटलमेंट है, उसके द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के रिसेटलमेंट के लिए चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की स्कीम्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहली जो स्कीम्स है वो उसका नाम यहाँ पर दिया गया है कि सिक्योरिटी एजेंसी स्कीम। नेक्स्ट यहाँ पर है ईएसएम कोयल लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन स्कीम एंड ट्रिपर अटैचमेंट स्कीम। तीसरा यहाँ पर आता है ट्रिपर अटैचमेंट स्कीम फॉर वॉर विडोज एंड डिसेबल्ड सोल्जर्स। चौथा यहाँ पर है मैनेजमेंट ऑफ सीएनजी स्टेशन से अलॉटमेंट ऑफ बीपीसीएल आईओसीएल कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड कोको आउटलेट्स और रिटेल पेट्रोल पंप्स। और नेक्स्ट यहाँ पर आता है अलॉटमेंट ऑफ मदर डेयरी मिल्क बूथ्स एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल सफल शॉप्स इन एनसीआर और अलॉटमेंट ऑफ रेगुलर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप। और लास्ट में यहाँ पर आता है रिटेल आउटलेट डीलरशिप पेट्रोल और डीजल। यानी कि ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसमें कि पेट्रोल पंप पे एक जवान या फिर उसके जो आश्रित हैं उनको दिया जाता है, एलपीजी की जो डीलरशिप है वो यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा जो डेयरी मिल्क बूथ्स हैं या फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो शॉप हैं जो कि स्पेशली एनसीआर में चलाई जा रही हैं उसमें भी जवानों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा जो सीएनजी स्टेशन हैं उनका भी मैनेजमेंट यहाँ पर जवानों और उनके परिवार वालों को दिया जाता है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी एजेंसी स्कीम है वो भी यहाँ पर जवान खोल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं 7 से 8 जो कि डीजीआर के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों के कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं। और उसके बाद में अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड है उसके द्वारा भूतपूर्व सैनिक, उनकी वीरांगनाएं और जो शहीद जवान हो चुके हैं उनके वेलफेयर के लिए चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की स्कीम्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहली जो स्कीम है जो कि यहाँ पर फाइनेंशियल यानी आर्थिक सहायता के जवान की जाती है। ऐसे ही जवान जो कि हवलदार तक की रैंक पर हैं और जिनको की पेंशन नहीं मिलती है उनको, और जिनका की एज 65 वर्ष या फिर उससे ऊपर हो चुका है, उन जवानों को हर मंथ लाइफ टाइम तक पेन्यूरी ग्रांट यानी कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि दरिद्रता एक सहायता मिलती है जो कि काफ़ी गरीब हैं। तो उनकी सहायता के लिए पर 4,000 रुपये हर महीने सरकार के द्वारा अपना बोल सकते हैं कि केएसबी के द्वारा दिए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आता है एजुकेशन ग्रांट्स यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर जो वीरांगनाएं हैं उनके बच्चों को, जो कि यहाँ पर जो बॉयज़ और गर्ल्स अप टू ग्रेजुएशन उन्हें 1,000 रुपये हर महीने, और जो वीरांगना हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहती हैं उनको भी 1,000 रुपये हर महीने यहाँ पर दी जाती है। और ये जो बेनिफिट है वो पेंशनर्स, नॉन पेंशनर्स जो कि हवलदार तक की रैंक हैं उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनके जो आश्रित हैं उन्हें 1,000 रुपये हर महीने एजुकेशन ग्रांट्स के रूप में केएसबी के द्वारा भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो ऑफिसर कैडेट ग्रांट्स है जो कि एनडीए के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर इसका भुगतान किया जाता है। और इसमें आते हैं जो कि पेंशनर्स और नॉन पेंशनर्स जो कि हवलदार तक की रैंक है उन्हें 1,000 रुपये हर महीने के रूप में ऑफिसर कैडेट ग्रांट्स का भुगतान भी यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है डिसेबल्ड चिल्ड्रन ग्रांट्स यानी कि जो कि 100% रूप से यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनके जो बच्चे हैं उन्हें भी 1,000 रुपये हर महीने यहाँ पर डिसेबिलिटी चिल्ड्रन जो ग्रांट है उसका भुगतान किया जाता है। और इसका भुगतान सभी जो हवलदार रैंक तक के जो जवान हैं उनको इसका भुगतान किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पर हाउस रिपेयर ग्रांट जो कि पेंशनर्स, नॉन पेंशनर्स जो कि हवलदार तक की रैंक हैं उन्हें यदि जो 100% शारीरिक रूप से विकलांग जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें 20,000 रुपये इसका भुगतान किया जाता है। उसके बाद में जो ऑर्फन डॉटर है यानी कि जो उसके माँ बाप नहीं हैं और जिसके भूतपूर्व सैनिक थे
चाहे वो किसी भी रैंक के हो, उनको भी यहाँ पर 20,000 रुपये घर की रिपेयर के लिए सरकार के द्वारा KSB के द्वारा भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि डॉटर्स मैरिज ग्रांट्स, यानी कि बेटी की शादी करने के लिए भी, और यहाँ पर जो 2 बेटियाँ होती हैं, एक जवान की या एक शहीद की, उसकी जो बेटी हैं उनको यहाँ पर 50,000 रुपये तक की आर्थिक मदद KSB के द्वारा दी जाती है। और उसके बाद में यदि कोई वीरांगना है जो कि दोबारा से शादी करना चाहती है, उसको भी यहाँ पर सरकार के द्वारा 50,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। लेकिन यहाँ पर ये होना चाहिए कि जो जवान था वो हवलदार तक की जो रैंक है उस पर होना चाहिए, उससे ऊपर यदि रैंक पे है तो डॉटर मैरिज ग्रांट का भुगतान और विडो री मैरिज ग्रांट का भुगतान भी KSB के द्वारा नहीं किया जाएगा। लेकिन जनरली यहाँ पर 50,000 रुपये की आर्थिक मदद बेटी की शादी के लिए या फिर वीरांगना की दोबारा शादी करने के लिए सरकार के द्वारा भुगतान किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है फ्यूनरल ग्रांट, जो कि 5,000 रुपये तक यहाँ पर दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है मेडिकल ट्रीटमेंट, जो कि हवलदार रैंक तक के जो नॉन पेंशनर्स हैं उनको इसका भुगतान किया जाता है, और ये यहाँ पर रहती है 30,000 रुपये मैक्सिमम, इसका भुगतान KSB के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ऑर्फन ग्रांट्स, जो कि सभी रैंक के पेंशनर्स और नॉन पेंशनर्स हैं उनको इसका भुगतान किया जाता है, और ये रहता है 1,000 रुपये हर महीने। और नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट्स, जो कि वीरांगनाओं के लिए हैं, यहाँ पर हवलदार रैंक तक के सभी पेंशनर्स और नॉन पेंशनर्स, उन्हें ये 20,000 रुपये वन टाइम यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट्स का भुगतान सरकार के द्वारा या फिर KSB के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है मोबाइल इक्विपमेंट फॉर डिसेबल्ड ESM पोस्ट रिटायरमेंट, यानी कि मोबाइल इक्विपमेंट के लिए भी सरकार के द्वारा आर्थिक मदद यहाँ पर दी जाती है। इसमें कुछ कंडीशन है कि ESM हु आर डिसेबल्ड आफ्टर सर्विस विद ए डिसेबिलिटी ऑफ 50% और मोर एंड हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ AGS ब्रांच RNW सेक्शन सेरेमोनियल एंड वेलफेयर डायरेक्टरेट आर्मी हेडक्वार्टर, उन्हें यहाँ पर 57,500 रुपये का मोबाइल इक्विपमेंट फॉर डिसेबल्ड ESM के रूप में आर्थिक मदद KSB के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पर यहाँ पर आता है सब्सिडी ऑन होम लोन्स, तो यहाँ पर कहा गया है कि KSB reimburse 50% of interest on ₹1 lakh maximum by way of subsidy on home loan from bank by public sector institutions for construction of house of war bereaved or war disabled and attributable पीस टाइम कैजुअलिटीज़, यानी कि यदि कोई जो जवान है या फिर जो भूतपूर्व सैनिक है या फिर उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, यदि वो होम लोन लेते हैं तो 1 लाख रुपए तक की जो सब्सिडी है उसका भुगतान यहाँ पर KSB के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पोर्शन का 1 लाख रुपए तक का जो सब्सिडी है वो KSB के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप जो स्कीम है उसके तहत भी यहाँ पर जो जवान हैं या फिर जो वीरांगना हैं उनके बच्चों को आर्थिक मदद सरकार के द्वारा यहाँ पर दी जाती है। यानी कि जो बॉयज़ हैं उन्हें यहाँ पर 2,500 रुपये हर महीने और जो लड़कियाँ हैं उन्हें यहाँ पर 3,000 रुपये हर महीने के रूप में सरकार के द्वारा प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आर्थिक मदद यहाँ पर की जाती है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यहाँ पर ओवरऑल 5,500 स्कॉलरशिप ही सरकार के द्वारा दी जाती हैं और इसमें प्रायोरिटी के हिसाब से लिस्ट बनाई जाती है। उसके बाद में इसका भुगतान भी जवानों या फिर उनके जो आश्रित हैं उनको इसका भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में एक नेक्स्ट यहाँ पर वेलफेयर स्कीम है। इस स्कीम के तहत जो सीरियस बीमारियां हैं यानी कि सीरियस जो डिजीज हैं उनके इलाज के लिए भी जो जवान हैं यानी कि जो नॉन पेंशनर्स ESM हैं सभी रैंक के, उन्हें यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे यानी AFFD फंड से आर्थिक मदद यहाँ पर KSB के द्वारा की जाती है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया जो सीरियस डिजीज हैं जैसे कि यहाँ पर एंजियोप्लास्टिसी है, एंजियोग्राफी है, CABG है, ओपन हार्ट सर्जरी है, वाल्व रिप्लेसमेंट है, पेस मेकर इम्प्लांट है, रेनल इम्प्लांट, प्रोस्टेट सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड सेरेब्रल स्ट्रोक। उसके बाद में अदर डिजीज जैसे कि जहाँ पर 1 लाख रुपए से अधिक का खर्चा जवान ने कर दिया है वहाँ पर कहा गया कि 70% बट 90% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफिसर एंड PBR रेस्पेक्टिवली अप टू ₹1.25 लाख, यानी कि लगभग यदि ज़्यादा खर्चा यहाँ पर हुआ है तो उसका 75% और 90%, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर लगभग 1.25 लाख रुपये तक की मदद AFFD फंड से
केएसबी के द्वारा की जाती है। तो ये भी एक लगभग 1.25 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद है यहाँ पर, जो भूतपूर्व सैनिकों के या फिर उनके जो आश्रित हैं उनका इलाज है, फिर किस प्रकार बीमारी का इलाज है वो सब करवाने के लिए। और नेक्स्ट यहाँ पर है कि डायलिसिस एंड कैंसर ट्रीटमेंट, तो इसके लिए भी यहाँ पर एक जवान के जो है उनको लगभग 75,000 रुपये पर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आर्थिक मदद सरकार के द्वारा की जाती है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका 75% मिलेगा यहाँ पर जवानों को, और जो PBOR है उन्हें पर मिलेगा 90% जो एक्सपेंडिचर है उसका रिम्बर्समेंट या फिर उसका जो भुगतान है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सीलिंग है कि 75,000 रुपये अधिकतम एक वर्ष के दौरान यानी एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक जवान को दिए जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी स्कीम है जो कि DGR और KSB के द्वारा जवानों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके जो आश्रित हैं यानी कि वीरांगनाएं हैं और बच्चे जो हैं उनके वेलफेयर के लिए चलाई जा रही हैं। इसके अलावा जो कुछ राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी अपने जवानों के लिए अलग अलग प्रकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो भी यहाँ पर चलाई जा रही हैं। जैसे कि राजस्थान सरकार के द्वारा भी कई सारी वेलफेयर स्कीम्स यहाँ पर चलाई जा रही हैं, और कुछ जो हाउसिंग सोसाइटी वगैरह हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर कुछ वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही हैं। तो अब आपको ये मालूम चल गया होगा जनरली कि कौन कौन सी स्कीम्स यहाँ पर जवानों के वेलफेयर के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ऐसे ही यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।